हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी प्रेप। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग एग्जाम से जुड़े हुए एक और अलग पहलू की, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे पहले इजी प्रेप के चैनल के ऊपर हमने ऑलरेडी पीजीसीएल से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसके अंदर कंप्लीट नोटिफिकेशन का एनालिसिस, जिसमें एक स्टूडेंट को फॉर्म भरने से लेकर के और अपनी एलिजिबिलिटी से लेकर के एज क्राइटेरिया, तमाम जितनी भी चीज़ें एक स्टूडेंट को फॉर्म भरने से पहले पता होनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया गया है, जो वीडियो के इधर कॉर्नर के अंदर आप जो है क्लिक करके और उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बाद में बात करें तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पिछली वैकेंसी में पूछे गए हैं, इसके बारे में भी डिटेल सब्जेक्ट वाइज जो एनालिसिस है वो भी हमने किया हुआ है। वो भी आपको वीडियो के अंदर जो है वो लास्ट के अंदर लिंक उसका मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं पीजीसीएल के डिप्लोमा ट्रेनिंग के जो प्रीवियस ईयर में वैकेंसीज हुई हैं उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स के एनालिसिस के बारे में मैं बात करने वाला हूं कि नोटिफिकेशन कब आया, एग्जाम कब लिया, रेस्पॉन्स की कब आया और रिजल्ट कब आ गया। क्योंकि स्टूडेंट को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए उसके पास समय कितना है उस एग्जाम की प्रिपरेशन को करने के लिए। मैं पिछली दो वैकेंसी का एनालिसिस यहाँ लेके आया हूँ। वो उसका कारण ये है कि पिछली दो वैकेंसी से पहले जो पीजीसीएल की वैकेंसीज हुआ करती थी उसके अंदर हर जोन का अलग पेपर हुआ करता था। यानी 2021 के अंदर जो वैकेंसी थी उसके अंदर, या चाहे 2020 की कहूं, चाहे 2018 की कहूं, चाहे 2016 की कहूं, जिस जोन का वैकेंसी होता था उसका फॉर्म अलग निकलता था, उसका एग्जाम अलग होता था। मगर 2022 और 2023 में आने वाली वैकेंसीज हैं उसके अंदर एक फॉर्म भरवाया जाता है किसी एक जोन के अंदर, और सारे जोन का एक सिंगल डेट को एक सिंगल शिफ्ट के अंदर पेपर होता है। यानी कि सिंगल पेपर सिंगल शिफ्ट के ऊपर ये पेपर बेस्ड हुआ है। अब अगर मैं बात करूं पिछली इन दोनों वैकेंसीज के बारे में, तो उससे पहले आप लोगों को पेपर पैटर्न के बारे में अगर नहीं पता तो उसके बारे में मैं बता देता हूं कि यहां पर एक सिंगल पेपर होता है। पेपर के अंदर दो पार्ट होते हैं। पार्ट वन टेक्निकल नॉलेज टेस्ट, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, तीन ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज मोस्टली आती है। इस बार 2024 में जो वैकेंसी आई है इसके अंदर दो ब्रांचेस यानी सिविल और इलेक्ट्रिकल का पोस्ट दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पोस्ट नहीं है। बात करें पार्ट बी की तो इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। पार्ट ए टेक्निकल वाला 120 क्वेश्चन, पार्ट बी नॉन टेक्निकल वाला एप्टीट्यूड जिसके 50 क्वेश्चन, टोटल 170 क्वेश्चन 170 मार्क्स के आते हैं, जिसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। यानी कि 170 क्वेश्चन 120 मिनट, यानी आपको यहां पर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का 1 मिनट का समय भी नहीं दिया जाता है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि पीजीसीएल का डिप्लोमा ट्रेनिंग का पेपर, अगर मैं बात करूं पेपर के लेवल की, तो ये जो पेपर का लेवल है ये साधारण जेईएन के एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में काफी हाई लेवल का होता है। एसएससी जेई और आरआरबी जेई से भी टफ क्वेश्चन यहां पर थोड़े से पूछे जाते हैं। यानी अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अगर आपको इसका नमूना देखना है तो आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो भी इजी प्रेप की मोबाइल ऐप में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 का रखा गया है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं उनके बारे में, तो जो पिछला नोटिफिकेशन यानी 2022 का जो वैकेंसी था वो 2022 का वैकेंसी आता है आपका दिसंबर के आसपास। यानी कि 9 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन रिलीज होता है। नोटिफिकेशन के अंदर लास्ट डेट एग्जाम की फॉर्म भरने की दी गई है 31 दिसंबर। यानी कि आपको मोटा माटी 20 दिन के आसपास का समय फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। तो ये 20 डेज का गैप यहां पर आपके पास में हो गया। हम तो फर्स्ट डे यानी इसी दिन से काउंट करना स्टार्ट करें कि सर पेपर लेने में कितना समय लगाता है पीजीसीएल, तो अपन यहां बात करें 9 तारीख, यानी कि अगर अपन इसको राउंड ऑफ करके बात कर ले कि दिसंबर में सर नोटिफिकेशन आया और दिसंबर में लास्ट दिसंबर तक फॉर्म भरवाए, और यहां पर जो पेपर है वो आप देख सकते हैं कि 5वें महीने में 2023 के अंदर आपका पेपर ले लिया गया। यानी आप लोगों के पास में यहां पर 1 महीना तो ये दिसंबर का हो गया और 5 महीने ये हो गए, यानी कि आपको टोटल यहां पर 6 मंथ का समय दिया गया। यानी कि टोटल 6 महीने के अंदर अंदर आपका वैकेंसी ने जो है अपना एग्जाम कंडक्ट करा लिया और जून 2023 के अंदर इसका रिजल्ट भी दे दिया। सर रेस्पॉन्स की कब रिलीज होती है? आंसर की विद इन 3 to 7 डेज, 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका
जो रेस्पॉन्स की है वो डाल दिया जाता है, जिसके अंदर 24 से 48 आवर्स आपको दिए जाते हैं मैक्सिमम, कि आपको कोई भी अगर डाउट है कि सर ये सवाल गलत लगता है हमें, ये सवाल गलत है, तो उसका जो ऑब्जेक्शन है वो आप 24 से 48 घंटे में कर सकते हैं। मोस्टली 24 घंटे का समय आपको दिया जाता है। इसके बाद अगली बार जो वैकेंसी आई, अगेन ये तो वैकेंसी 2022 का था, पेपर कराते कराते 2023 आ गया, यानी कि 6 महीने लगे। अगली बार 2023 का जो वैकेंसी है वो फिर से 9वें महीने में दे दिया गया, यानी कि जून के अंदर आपको रिजल्ट दिया गया। 6ठे महीने में 6 मंथ, 5वें महीने में एग्जाम का जो एग्जाम हुआ, 2-3 दिन में रिस्पॉन्स किया आया, और 6ठे महीने के अंदर रिजल्ट दे दिया गया। उसके बाद डीवी और फिर वो बात की कहानी अलग है। यानी कि यहां पर आप लोगों को 6 मंथ के अंदर जो रिजल्ट आया, उसके बाद अगले 3 महीने के अंदर अंदर नई वैकेंसी आ गई, जो 2023 का वैकेंसी था। इस वैकेंसी में भी आप लोग देख पा रहे हैं, आराम से आपको 20 दिन का समय दिया गया है, एज यूजुअल जो सेम पैटर्न फॉलो किया है। मगर एग्जाम की अगर मैं बात करूं, तो इस समय जब नोटिफिकेशन आया, तो उसके अंदर एग्जाम डेट, जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो एग्जाम डेट नहीं मगर मंथ जो है एक्सपेक्टेड मेंशन होता है। तो यहां पर मंथ एक्सपेक्टेड क्या मेंशन किया गया था, दिसंबर, और दिसंबर में ही पेपर ले लिया गया। यानी आप लोग अगर यहां पर देखें 23 तारीख से, इसके बाद में अपन बात करें यहां पर 12वें महीने के अंदर एग्जाम डेट की, तो आपके पास में 10, 11, 12 यानी कि 3 मंथ का समय यहां पर दिया गया। सर ये क्या लिखा हुआ है यहां पर? देखो दादा, ऐसा हुआ था कि इस समय बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, और बारिश की वजह से SR2 जोन के अंदर बाढ़ के हालात होने की वजह से SR2 की जो भी वैकेंसी थी उसका पेपर पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। यानी ये रेयर चांस है, ये आप लोगों के साथ में नहीं होगा, ऐसा कोई आंधी तूफान चक्रवात बहुत ही बिरले आएगा। तो उस केस में ये पेपर 2 महीने, सिर्फ 2 महीने डिले किया गया था। तो यहां पर 2+3+2 यानी कि 5 महीने SR2 वालों को मिल गए थे। तो 3 महीने प्लस 20 दिन अगर ये मान लें, तो टोटल आप लोगों को 4 मंथ जो है वो दिए गए, और 4 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम ले लिया गया, और अप्रैल 2024 के अंदर इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो डाल दिया गया। क्यों डाला सर अप्रैल में? क्योंकि ये पेपर 2 महीने लेट हो गया था, तो 2 महीने लेट हो गया, तो उसके 2 महीने बाद में आपका रिजल्ट दे दिया गया। यानी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सर एग्जाम के फॉर्म भरने में तो 20 दिन दिए जाते हैं, और पेपर के लिए सर 3 से 5 महीने का समय मिलता है। अपन ऑन एन एवरेज 4 महीने का अगर समय निकालें, तो एग्जाम तक आप लोगों के पास मोटा माटी 4 से 5 महीने का समय रहता है, और एग्जाम होने के 1 से 2 महीने के अंदर अंदर फाइनल रिजल्ट दे दिया जाता है। सर इस बार का क्या पैटर्न है? इस बार जो आपका नोटिफिकेशन है वो 22 तारीख को आया था, यानी पिछले महीने के अंदर 22 तारीख को, और अगेन आप लोगों को यहां पर लगभग 20 दिन का समय जो है वो फॉर्म भरने के लिए दिया गया। 20 डेज, 12 दिन तो ये हो गए, और 8 दिन वो हो गए, 9 दिन, तो 21 दिन का समय। यहां पर भी इतना ही है, यहां पर भी इतना है, लगभग 21 दिन का समय आपको मिला। तो सेम पैटर्न है, और इस बार जो एग्जाम डेट दी गई है वो कहा गया है कि जनवरी या फरवरी में कराया जाएगा। सर ये जनवरी या फरवरी में क्यों? इसके बीच में मैं आपको इंटरप्ट करके कहना चाहूंगा कि इस बार पहली बार एक वैकेंसी और आई है PESL की। PESL 2022 में बनाई गई पावर ग्रिड की ही एक सब ब्रांच है, और इसकी पहली बार वैकेंसी आई है। अपने PGCL तो निकालता है डिप्लोमा ट्रेनी के नाम से, और PESL निकालता है सुपरवाइजर ट्रेनी के नाम से वैकेंसी निकाला है, जिसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच की टोटल 70 वैकेंसी है। और सेम एग्जाम पैटर्न, क्योंकि पावर ग्रिड ही पेपर करा रहा है, सेम एग्जाम पैटर्न, सेम एज क्राइटेरिया, सेम बॉन्ड, सब कुछ एज इट इज फॉर्म के अंदर सेम चीजें मेंशन की गई है। 70% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी सेम है, सब कुछ एज इट इज है। बस फर्क इतना है, इस एग्जाम में सेलेक्ट होगे तो PESL में जाओगे, और इस एग्जाम में सेलेक्ट होगे तो आप PGCL के अंदर पावर ग्रिड के अंदर जाओगे। दोनों चीजें एक ही हैं। ये PESL पावर ग्रिड का ही एक चाइल्ड ब्रांच है जो 2022 में बनाया गया था। तो इसका लास्ट डेट जो है वो 6 नवंबर है भाई। आज 5 नवंबर हो गई है, यानी कल लास्ट डेट है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, भाई ये वाला फॉर्म डाल देना, इलेक्ट्रिकल की 70 पोस्ट है। क्योंकि इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का जो डेट दिया गया है वो दिया गया है दिसंबर से जनवरी के आसपास। तो दिसंबर जनवरी में ये पेपर होगा, तो उसके बाद ये नोटिफिकेशन आया था, तो इसका पेपर उसके बाद होगा, तो इसीलिए इसमें जनवरी फरवरी का समय दिया गया है। तो यहां पर आप देखें कि 10वें महीने में आपके पास में वैकेंसी आई है, 20 दिन तो ये हो गए, और 11वें महीने के बाद में 12, और फिर जनवरी, और फिर फरवरी, 3 महीने का समय यहां पर दिया गया है। तो 3 महीने और 20 दिन मिला लें तो टोटल आप लोगों को यहां पर 4 मंथ्स के आसपास का समय टोटल मिलने वाला है।
4 महीने का समय, पिछली बार का भी सेम पैटर्न था, इस बार का भी सेम पैटर्न रहने वाला है। तो यहां पर आप लोगों को ये देख लीजिए कि 3 महीने यानी कि 90 से 120 दिन का समय आप लोगों के पास में इस वैकेंसी को क्रैक करने के लिए है। सर इस इतने कम समय में क्या हम यहां पर थ्योरी पूरा कर सकते हैं, क्या हम यहां पर प्रैक्टिस पूरा कर सकते हैं? इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो और लेके आऊंगा, अभी आप चिंता नहीं करें, पीजीसीएल का पूरा धागा खोलेंगे अपन वैकेंसी का। इस वीडियो का पर्पस ये है आप लोगों को ये बताना कि फॉर्म निकलने से लेकर के और रिजल्ट तक की जो डेट्स हैं उसके अंदर समय कितना दिया जाता है और आप लोगों के पास इस वैकेंसी को टारगेट करने के लिए कितना समय। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये भैया वैकेंसी जो होने वाली है ना, ये इलेक्ट्रिकल की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है। जी हां, पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी 2024 का ये वैकेंसी अब तक का सबसे बड़ा वैकेंसी, और ये यहीं खत्म नहीं होगा, वैकेंसीज और भी आएंगी, मगर आप लोगों के लिए सिलेक्शन का मैक्सिमम चांस है तो वो ये वाला वैकेंसी है, क्योंकि स्टूडेंट आरआरबी जेई पे भी फोकस कर रहे हैं, कई स्टूडेंट एसएससी जेई मेंस पे भी फोकस कर रहे हैं, कई स्टूडेंट और भी एग्जाम है जिनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो आप लोगों के जो केवल डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीटेक नहीं किया है, और यही इस एग्जाम की खास बात है कि बीटेक अलाउ नहीं है, उन स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम में सेलेक्ट होने की। और अगर मैं बात करूं सर पोस्ट कितनी आई है, तो 2022 वाली जो वैकेंसी है उसमें इलेक्ट्रिकल की 177, सिविल की 23 और इलेक्ट्रॉनिक्स की 11 पोस्ट थी। फिर 2023 वाली जो वैकेंसी है उसके अंदर 344 पोस्ट, यहां पर सिविल की 68 पोस्ट और ईसी की जो है 13 पोस्ट थी। इस बार ईसी का पोस्ट नहीं है, सिविल की वैकेंसी लगभग सेम है, मगर इलेक्ट्रिकल की देखो यहां पर वैकेंसी के अंदर इजाफा आप देख पा रहे हो कितना हुआ है, लगभग यहां पर आप देख लीजिए 70% 80% वैकेंसी बढ़ा, और यहां पर भी वैकेंसी लगभग 80% के आसपास और बढ़ गया है। तो ये वैकेंसी लगातार बढ़ती चली गई और सबसे हाईएस्ट वैकेंसी अब तक की जो है वो 2024 के इस एग्जाम के अंदर आई है। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैंने ये बताया कि एग्जाम डेट्स इंपॉर्टेंट पीजीसीएल के लिए क्या है, आप लोगों को नोटिफिकेशन से लेकर के और रिजल्ट तक के जो है कितना समय दिया जाता है। इस बार एग्जाम में कंक्लूजन ये है कि आप लोगों के पास में 3 महीने मिनिमम और मैक्सिमम 4 महीने का समय इस दौरान एग्जाम ले लिया जाएगा। एग्जाम से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए इजी प्रेप के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के एंड में आप लोगों को 2 वीडियोस के लिंक और मिल जाएंगे जिसको हमने पीजीसीएल के लिए ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उन वीडियोस को भी जरूर देखें और जुड़े रहें इजी प्रेप के साथ। आगे आने वाले दिनों में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से इतने कम समय में आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और किस जोन से फॉर्म आप लोगों को भरना चाहिए। ये भी स्टूडेंट के डाउट है तो इनके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। इस वीडियो का पर्पस जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या था। अब बात करें अगर प्रिपरेशन की कि इजी प्रेप आप लोगों के लिए क्या करने जा रहा है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इजी प्रेप ने लॉन्च कर दिया है प्रयास बैच। जी हाँ, एक प्रयास हमारी तरफ से आपके सिलेक्शन के लिए, एक प्रयास आपका अपने सिलेक्शन के लिए, मिलकर के प्रयास करेंगे तो सिलेक्शन जरूर संभव होगा। एक डेडिकेटेड बैच पीजीसीएल के लिए, टोटली प्रैक्टिस बैच ये रहने वाला है। स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, काफी स्टूडेंट के डाउट भी हैं, तो इजी प्रेप के साथ शुरुआत करें अपने डिप्लोमा ट्रेनिंग के एग्जामिनेशन की, और इस नंबर पे कॉल करके इस बैच के बारे में आप जो है वो और भी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो जान सकते हैं। सर प्रैक्टिस बैच में क्या क्या कराया जाएगा, तो उसके बारे में मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं कि इस प्रैक्टिस बैच के अंदर आप लोगों को लाइव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ऐसा नहीं क्वेश्चन का बताया और सीधा आंसर के भैया ये क्वेश्चन है ये आंसर है आगे बढ़ गए, जी नहीं। हर एक क्वेश्चन का धागा खोला जाएगा, हर क्वेश्चन के पीछे का आपको थ्योरी समझाया जाएगा कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर ये है तो ये आंसर क्यों है। तो ये क्लासेस लाइव रहने वाली है, लाइव के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल है। डिप्लोमा स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के, डरने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल दिए जाएंगे, यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स के अंदर क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश का क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन दोनों दिखेगा, आप आराम से पढ़ करके आंसर कर पाएंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, 5000 प्लस क्वेश्चन का यहां पर सॉल्यूशन कराया जाएगा, और ये कंप्लीट क्वेश्चन टेक्निकल होने वाले हैं क्योंकि टेक्निकल का 120 का वेटेज है आपका। और सारे के सारे लेक्चर्स आपको बताए इजी प्रेप की टीम कितनी स्ट्रांग, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस और सबसे बड़ी टीम के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। सारे लेक्चर्स का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। एडिशनल प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं, लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हो। और आप अगर इसको अभी परचेज कर लेते हैं, जिसका ऑफर प्राइस सिर्फ 599 रुपए रखा गया है, सभी स्टूडेंट्स अफोर्डेबल प्राइस में इस बैच को परचेज कर सकें, इसलिए सिर्फ 599 में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। और आप अगर अभी कर लेते हैं तो आपको इसके साथ नॉन टेक्निकल का कंप्लीट कंटेंट फ्री दिया जाता है। इस बैच के अंदर आपको नॉन टेक सब्जेक्ट से जितने भी रिलेटेड वीडियोस हैं, उन सभी वीडियोस को जिसके अंदर डिटेल थ्योरी कराया गया है, वो पूरा का पूरा आपको इसमें फ्री दिया जा रहा है। यानी कि आपको नॉन टेक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो इन थ्योरी लेक्चर्स के अंदर दुनिया भर के क्वेश्चन कराए गए हैं, तो यहां से आप नॉन टेक की प्रैक्टिस करें विद थ्योरी। और टेक्निकल के लिए आपको डिटेल
डिटेल्ड क्वेश्चन एनालिसिस कराया जाएगा। और ये प्रैक्टिस बैच 7 तारीख से यानी कि 7 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, जो मैं खुद स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जुड़ना ना भूलें, डाउनलोड करें इजी प्रेप का मोबाइल ऐप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है, डाउनलोड करके प्रयास बैच को आप जरूर से ज्वाइन करें। इस नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मेरे नंबर पर भी मैसेज करके इस बैच रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं 8209842985। इसी के साथ इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं पीजी सेल से जुड़े हुए और तथ्यों को लेकर के वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच।